जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का आज के सुंदर समय के लिए कि खुदावंद ने फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में एक नई वीडियो को लाने के लिए मौका और समय दिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा हो। मैं आशा करता हूं कि आप लोग प्रभु में आनंदित और मगन हैं। अजीज़ों, आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं, ये विषय हमारे पास एक सवाल के द्वारा आया है। वो सवाल क्या है, आप पढ़ लीजिए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 4 वचन। प्रकाशित वाक्य 1 का 4 वचन। यहाँ पर क्या लिखा? यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियों के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में पहला उठा, और पृथ्वी के सब राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मेरे प्रियो, इधर में जब यूहन्ना 7 कलीसियों को खत लिखने के लिए जा रहा है, तो किसकी ओर से लिखना है? इधर में लिखा उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और आगे लिखा और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने रहती है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है या सवाल का जवाब है वो यही है कि उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने रहती है। तो एक भाई जो पंजाब से हैं, उन्होंने सवाल किया कि इधर में लिखा 7 आत्माएं जो उसके सिंहासन के सामने रहती हैं। हम तो आज तक सुने हैं कि आत्मा एक ही है, पवित्र आत्मा। ये 7 आत्माएं कौन सी आत्माएं हैं? इसके बारे में हमने कभी चर्चा नहीं सुनी। कृपया आप ज़रूर बताएं। तो मेरे प्रियो, मुझे ये टॉपिक अच्छा लगा और मुझे चाहिए था कि एक नॉलेजफुल वीडियो है और आपको इस नॉलेज का भी ज्ञान होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि वाक्य में आत्मा एक है या 7 है। इसी पर बात करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इधर में लिखा उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं। तो हमने तो चर्चा एक की सुनी है पवित्र आत्मा के बारे में। तो ये कौन सी 7 आत्माएं हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहती हैं? तो क्या आत्माएं एक नहीं 7 हैं? तो मेरे अजीज़ों, बड़ा ध्यान देकर इस विषय में बने रहिए। हम इस विषय को खुल के आप तक रखेंगे कि ये 7 आत्माओं का भेद क्या है। तो उसके लिए आप एक वचन पढ़ें, यशाया की किताब उसका 11 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ेंगे। यशाया 11 का 2। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। ध्यान देकर सुनिए मेरे प्रियो, आत्मा एक ही है, लेकिन पवित्र आत्मा में कार्य 7 प्रकार के हैं। समझना, दोबारा बोलने के लिए जा रहा हूँ। आत्मा एक ही है, लेकिन उसी आत्मा में कार्य 7 हैं, जहाँ उसके काम अलग अलग हैं। इसलिए उनको 7 आत्मा, यानी उन 7 कार्यों को 7 आत्मा करके कहा गया है। वो 7 कार्य कौन कौन से हैं? इधर में 2 में लिखा यहोवा का आत्मा। तो मेरे प्रियो, आपको याद होगा जब शिमशोन ने शेर को मारा था, तो उसको भी मैं आपके बीच में पढ़ ही देना चाहता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। शिमशोन, न्यायियों की किताब 14 का 6 वचन। न्यायियों की किताब 14 का 6। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। मेरे अजीज़ों, इधर में देखिए लिखा शिमशोन के ऊपर किसका आत्मा उतरा? यहोवा का आत्मा। मेरे प्रियो, जब हमें बल और ताकत की ज़रूरत होती है, तो फिर हमें यहोवा
संकटों में से निकलने के लिए यहोवा का आत्मा, अपने सामर्थ्य का आत्मा देता है। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा एक है लेकिन उसके कार्य 7 है। जब हमें सामर्थ्य की आवश्यकता है तो यहोवा का आत्मा आता है। तो जैसे शिमशोन के समय में उस पर यहोवा का आत्मा उतरा, हमने पढ़ा न्यायी 14 का 6 में, ठीक है। और दूसरा इधर में आया बुद्धि का आत्मा। मेरे प्रियो, जिसको बुद्धि की कमी है, परमेश्वर का आत्मा उसे बुद्धि की भरपूरी दे देता है जिस समय उसको चाहिए। तो इसे दूसरा नंबर कहा गया, बुद्धि का आत्मा। और तीसरा और समझ का आत्मा, जिसे समझ चाहिए, परमेश्वर समय आने पर निर्बुद्धियों को भी समझ दे देता है। हालेलुया। तो तीसरा हो गया समझ का आत्मा। और इधर हो गया फिर युक्ति और पराक्रम का आत्मा। तो इधर में चौथा शब्द आया युक्ति का आत्मा, और इधर में पांचवा शब्द है पराक्रम का आत्मा, और छठा है ज्ञान का, और लास्ट में आया यहोवा के भय का आत्मा। ये 7 है मेरे अजीज़ों। आत्मा एक है लेकिन आत्मा के कार्य अलग अलग समय में हमारे ऊपर में प्रकट होने वाले 7 हैं। नंबर 1 यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, और इधर में लिखा ज्ञान का आत्मा। आपको कुछ नहीं आता मानकर चलिए, लेकिन वचन में लिखा था जब तुम सभाओं में खड़े होगे, पवित्र आत्मा तुम्हें ऑन द स्पॉट तुम्हें क्या बोलना है तुम पर प्रकट करेगा। तो आप ये ना समझे मुझे कुछ नहीं आता। ऑन द स्पॉट अगर आप आत्मा की अगुवाई में हैं तो आपको वो ज्ञान का आत्मा भी देगा। तो ये है छठवां। और फिर है यहोवा के भय का आत्मा। ये मिला के हो गए 7। पवित्र आत्मा 7 नहीं है, पवित्र आत्मा एक ही है, लेकिन उसी आत्मा में अलग अलग समय में प्रकट होने वाले कार्य 7 है, जो यशाया 11 का 2 में हमने पढ़ा। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आत्मा 7 आत्मा का अर्थ है, ये पवित्र आत्मा में उसके कार्य को प्रकट करता है, ठीक है। जब यहोवा का आत्मा चाहिए तो यहोवा का आत्मा काम करता है। बुद्धि की ज़रूरत है तो बुद्धि का आत्मा काम करता है, और जब समझ की ज़रूरत है तो समझ का आत्मा काम करता है, जब ज्ञान की ज़रूरत है तो ज्ञान का आत्मा कार्य करेगा। आत्मा एक ही है, 7 नहीं है, लेकिन उसी आत्मा में अलग अलग समय में प्रकट होने वाले कार्य 7 हैं, जो आज भी अपने लोगों पर वो प्रकट करता है। सो मैं आशा करता हूँ कि ये वचन आपको समझ में आया होगा। 7 आत्मा एक ही है, लेकिन आत्मा में प्रकट होने वाले कार्य 7 हैं। सो इसलिए 7 आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा है, लेकिन आत्मा में प्रकट होने वाले कार्य 7 हैं। सो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।